सेकेंड शेड्यूल के तो क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या है भाई, अब थर्ड शेड्यूल में क्या है, डील्स विद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। अब देखो, प्राइवेट कंपनी एंड एलएलपी में कैसे कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट कराओगे। देखो भाई, एलएलपी जो है वो आप एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं, वो एलएलपी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि एलएलपी के अंदर इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं ऐसे कि लोगों को ये ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल लगता है। तो ज्यादातर लोग एलएलपी बनाना चाहते हैं। तो अब क्या होगी, सपोज कि मान लो कि हमारी एक कंपनी है, एसएम प्राइवेट कंपनी। एसएम प्राइवेट कंपनी थी, अब बाद में एलएलपी एक्ट आ गई। तो हमने एलएलपी एक्ट के सारे प्रोविजंस देखे भाई। कंपनी में इतना ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, कॉस्ट कंप्लायंसेस लगते हैं भाई, उसमें मीटिंग कराना, प्रॉपर पेपर मेंटेन करना, सब कुछ हमको बहुत कुछ करना पड़ता है कंपनी में, ठीक है ना। हम बोर्ड मीटिंग करना, जनरल मीटिंग करना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग करना, प्रॉपर मीटिंग में सबको प्रेजेंट होना, बहुत सारे कॉस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, ये सारा। तो हमने क्या सोचा, जैसे ही एलएलपी आई तो हमने डिसाइड किया भाई कि हम, जब हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल है और इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन, तो हम कंपनी में इतना सारा जब वेस्ट पैसा कॉस्ट लग रहा है क्यों करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एलएलपी ओपन करना चाहेंगे। तो अब हम क्या करें, कंपनी को डिसॉल्व करें फिर एलएलपी ओपन करें, नहीं। तो एलएलपी एक्ट के अंदर दे रखा है एक प्रोविजन, शेड्यूल थर्ड। वो थर्ड शेड्यूल के सारे प्रोविजन क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, एलएलपी में, एज पर फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2001 शेड्यूल थर्ड। बोलो, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल। हाँ। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या और है तो सिचुएशन। कि कन्वर्जन होगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पहले तो ये समझ लो। देखो, लिस्टेड का मतलब होता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना, जिससे लोग मार्केट से आपके शेयर परचेज कर लेंगे। मान लो सपोज, देखते हो आप लोग, देखते ही होंगे कि आज के टाइम में शेयर ट्रेडिंग, शेयर परचेज लोग कितना ज्यादा खेलते हैं भाई, परचेज करते हैं, इस कंपनी के परचेज किए शेयर, इस कंपनी के परचेज किए शेयर, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अगर आपकी, जैसे हमारी एसएम प्राइवेट कंपनी है, तो ये हमारी कंपनी के हम जितने मेंबर होंगे उन्हीं के पास शेयर होगा, और किसी के पास होगा नहीं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे कंपनी के अंदर पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास शेयर जाए, तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी को, अपनी कंपनी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट कराएंगे। कहाँ लिस्ट कराएंगे भाई, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराएंगे। तो क्या होगा भाई, हमारे जो शेयर्स हैं कोई भी पर्सन मार्केट से खरीद सकता है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है भाई, एनएससी बीएससी, भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिससे जो ब्रोकर ये क्या करते हैं, ये बेस है जहां से शेयर लिस्ट होते हैं। उसके बाद ब्रोकर के द्वारा शेयर को ट्रेड किया जाता है, परचेज किए जाते हैं। अब अभी मान लो कि आपको टाटा का शेयर चाहिए, अगर मान लो लिस्ट नहीं होता टाटा, तो आपको टाटा के शेयर नहीं मिलते भाई, जो शेयर होल्डर होते उन्हीं के पास शेयर रहता, वो किसी को देना नहीं पसंद करते। अब क्या है, लिस्टेड है, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो शेयर को बेच रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो शेयर को खरीदना चाहते हैं। देखो, एक बार अगर किसी कंपनी के आप शेयर खरीद लोगे तो आप क्या बन जाओगे, मेंबर उस कंपनी के, ठीक है, सिंपल। तो अगर कोई मेंबर बेच रहा है तो तुम शेयर खरीद करके उस कंपनी के मेंबर बन सकते हो। तो सिंपल बात है भाई। अब बात हो रही है यहाँ पे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी दी है, मतलब कि हमारी कंपनी अनलिस्टेड हो और पब्लिक कंपनी हो,
ठीक है ना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हम एलएलपी में कन्वर्ट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एलएलपी एक्ट 2008 फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करके आराम से उसका कन्वर्जन हम कर सकते हैं एलएलपी में। लेकिन यदि हमारी लिस्टेड कंपनी है तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी को हम क्या करेंगे, अनलिस्ट कराएंगे। अनलिस्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, एलएलपी में कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोविजंस भी तो होने चाहिए। हम्म। वैसे हम लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में नहीं कन्वर्ट करा सकते, ये एनपी एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। हाँ ठीक है ना, कि लिस्टेड कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं, तो आप लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में नहीं कन्वर्ट करा सकते हैं, सिंपल बात है। तो आपको सबसे पहले इसका स्टेप क्या होगा, इसे अनलिस्टेड कराओ। अनलिस्टेड करा लिए तो फिर क्या करो, एलएलपी एक्ट 2008 फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करके एलएलपी में कन्वर्ट करा लो, वेरी सिंपल। अब आगे बात करेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट 2008। देखो क्या कह रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो आपके एंड रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, यही लोग क्या करते हैं, एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट्स और एलएलपी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है या कुछ भी करना है, तो जैसे हम कंपनी की इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे के सारे आरओसी को भेजते हैं। हर स्टेट में एक आरओसी अवेलेबल है। महाराष्ट्र में, आपके महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है और उसका क्या है, एरिया भी बहुत ही ब्रॉड है, तो क्या होता है वहां पे आरओसी ज्यादा है। भाई कितने आरओसी हैं आपके पास, टास्क है आप पता लगा करके गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। बट हर स्टेट में एक आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी बैठा हुआ है, उसकी ऑफिस है। उसके ऑफिस पे जाओ, आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, भाई अपने कंपनी से रिलेटेड या एलएलपी से रिलेटेड। तो बात बस इतनी सी है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो आरओसी के पास जमा करो। द एलएलपी एक्ट 2008, the central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in official gazette from the time to time। देखो एलएलपी एक्ट 2008 आ तो गया है, सिंपल। भाई इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट आते रहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है भाई, चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस आते रहते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ नोटिफाइड करती है, ऑफिशियल गैजेट में, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब जैसे कि मान लो अभी एलएलपी एक्ट आ गई है, आने वाले कुछ सालों में हमारा क्या होगा, देखो भाई आने वाले कुछ सालों में समय चेंज होता जाता है। समय क्या चेंज होता है भाई, अभी पैसे की वैल्यू कुछ, मान लो पहले पैसे की वैल्यू 100 रुपए बहुत थी, अब क्या है भाई, आराम से तुरंत कोई खर्च कर देता है। पहले रोज डेली काम करते थे तब 100 मिलता था, अभी 5 मिनट काम किए 100 मिल जाता है। तो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग भाई बहुत सारी चीजें चेंजेस होती रहती हैं। तो अब एलएलपी के अंदर भी तो चेंज लाने पड़ेंगे, जैसे मनी में चेंज आता रहता है वैसे एलएलपी के अंदर भी चेंज आते रहते हैं। तो उस चेंज को क्या किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। सिंपल, समझ में आ गया होगा। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 टू 1932, क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932, सिंपल याद रखना। कशिश ये याद रखना है तुमको बेटा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जैसे एलएलपी एक्ट 2008 है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म एक्ट क्या है, 1932 है। जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट अप्लीकेबल टू एलएलपी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एलएलपी एक्ट 2008 में अप्लीकेबल नहीं होंगे, बस ये सिंपल बात है। बोलो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब आगे हम हाँ, बात यस करेंगे, सर। न्यू नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी। भाई ये नीड क्यों थी, भाई जब हमारे पास अब सर बहुत सारे। सेक्शन और हम्म, क्या चीज। सेक्शन और सेक्शन और शेड्यूल जो था, हाँ उसको लर्न करने के बाद कब एक्ट वगैरह ये सब करने के बाद फिर इसको स्टार्ट करिएगा, नीड ऑफ द फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप
आज की यस क्लास सर। में यहीं तक रहेगी। आप क्या करोगे भाई, कब ये नोटिफिकेशन आया था, कब बिल पास हुआ, और किस डेट को इसको प्रेसिडेंट को द्वारा असेंट मिली, और इसके कितने सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल पर शेड्यूल क्या क्या बताया गया है, क्या बात हुई है शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर में। उसके बाद सारे के सारे चीजें आप अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही यस सर। क्लास करो। कशिश बेटा, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, फिर अब मिलते हैं कल। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट रीड करके अच्छे से आना, और शॉर्ट नोट अपने लिए बना कर लेना। भाई रिवीजन करते रहना। ओके।